ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। 10वां पॉइंट है। अच्छा, आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। इतनी खुशी होती है, लेकिन यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना। बाबा कहते हैं, अच्छा, आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। सर्विस के तिलक का दिन। ज्ञान में बच्चे जब से आए हैं, तो सबसे पहले बच्चों ने सर्विस सीखी। सर्विस में सबसे पहली बात आती है खुद की सर्विस। जिन्होंने खुद को सर्विस दी है, ली नहीं है, दी है, वही दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। अभी कौन सी सर्विस देनी है? अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाने की सर्विस दो। खुद का कोर्स कराओ। खुद को आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का ज्ञान दो। यही आपकी सबसे बड़ी सर्विस है। खुद के सामने प्रदर्शनी लगाओ। खुद को मुरली सुनाओ। खुद ही खुद का योग कराओ। जो सर्विस आप दूसरों की करते हैं, सबसे पहले खुद की करनी है। अगर खुद की सर्विस करेंगे तो अनुभव होगा कि किस प्रकार करनी चाहिए, फिर दूसरों की करने में आसानी होगी। पर बहुत बार कैसे होता है? उल्टा होता है। बच्चे दूसरे की सर्विस करने के लिए भागते हैं और खुद की कभी सर्विस नहीं करते। यह ज्ञान सिखाता है कि पहले खुद की सेवा करो, खुद को बेहतर बनाओ। जब आप बाप समान बन गए तो दूसरों को बनाना नहीं पड़ेगा, आपकी संगत में रहकर ही वो बन जाएंगे। बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो सर्विस का तिलक है या सर्विस की बात है, तो सबसे पहले खुद को सर्विस देना होता है। बाबा भी आपको सर्विस देने आया है, तो पहले आप खुद सर्विस लो। बाबा से लो, मना किसी और से नहीं लेनी है। खुद से लो और बाबा से लो। बाकी किसी और को आपकी सेवा में नहीं लगाओ। यह कोई सतयुग नहीं है, गोल्डन एज नहीं है कि यहाँ कोई बच्चे किसी के दास दासी हो या किसी को कोई सेवा दे। बाबा कहते नहीं, यहाँ आपको खुद सेवा करनी है। खुद सेवा करनी है तो पहले अपनी चेकिंग करो कि खुद को आत्मा का ज्ञान कितना दिया है। नहीं दिया तो बैठो, एकांत में बैठो और खुद को आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, ड्रामा का ज्ञान दो, सारे ज्ञान दो। पक्का करो, सिर्फ ज्ञान नहीं देना, पक्का भी करना कि सच में आत्मा कैसी है, कहाँ पर है, उसका अनुभव करना। यह सब अनुभव जब आपके पास होंगे तो ही आप दूसरों को सर्विस दे पाएंगे। भल बाबा कहता है कि आज सर्विस की तिलक का दिन है। सर्विस कब से स्टार्ट हुई आपकी? जब से आपको बाबा का परिचय मिला।
किसी ने पर्चा दिया, प्रदर्शनी में समझाया, कहीं से सुना, जब आपको परिचय मिला उस सेकंड से आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई। तो बच्चे अपने से विचार करें, आप जो योग दूसरों को कराते हैं, क्या वो योग आप करते हो, या आपने किया है, या बस दूसरों को कराते हैं? जो ज्ञान आप दूसरों को सुनाते हैं, क्या उसकी धारणा आपने की है? अपने से चेक करना। की है तो आप सफल हैं, नहीं की है तो बस आप भटक रहे हैं दूसरों को शिक्षा देने के चक्कर में। आपको लगता है कि दूसरों को शिक्षाएं दे। बाबा कहते यहाँ आप सीखने के लिए आए हो, इसलिए इस बात को अगर अच्छे से समझो तो यह बात भी आपको समझ में आएगी कि जो शिक्षाएं आपकी धारणा में आई हुई है, वही शिक्षाएं आप दूसरों को दे सकते हो। जो आपने धारणाएं नहीं की है, वह शिक्षाएं आप किसी को दे नहीं सकते, और देने का अधिकार भी आपको नहीं है। इसलिए जो शिक्षाएं अपने अंदर उतरी हैं, वही दूसरों को सिखाओ। वो सीखेंगे, एक झटके में करेंगे। पर जो बात आप नहीं जानते, किसी से सुनी है, बाबा से सुनी है, और बस दूसरों को समझाएंगे, कोई नहीं करेगा। पहले आप करो। समझ की बात है, कहानी सभी सुनते हैं गुड़ की। तो पहले उन्होंने गुड़ छोड़ा, फिर उस बच्चे को कहा कि आज से गुड़ खाना बंद करो। उसी प्रकार बात है, पहले धारणा करो, फिर ज्ञान दो। अगर बिना धारणा के आप ज्ञान देंगे तो कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपके ज्ञान को धारण नहीं करेगा। आपका समय, एनर्जी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना। तो बाबा कहते आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। असल में सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। कुमार कुमारी तो बस जब ब्रह्मा के बच्चे हैं, इस दुनिया के बच्चे हैं, इस दुनिया में रहते हैं तो कुमार कुमारी का कंसेप्ट है। नहीं तो सभी बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, सभी आत्मा है। तो कुमार क्या और कुमारी क्या, सभी एक समान आत्मा ही है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। बहुत बार कुमार कुमारी के चक्कर में भी आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो भी एक बॉडी का टाइटल है, कुमार या कुमारी, आत्मा का कोई टाइटल नहीं है। तो बहुत से बच्चे इस कुमार और कुमारी के चक्कर में, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, इस चक्कर में बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और एक दूसरे के साथ कुमार कुमारी वाला, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला व्यवहार करते हैं। असल में हम सब आत्मा है ना, तो ये टाइटल भी नहीं पकड़ के रखो, कुमार और कुमारी। बाबा कुमारियों के नाम से ज्ञान दे या कुमारों के नाम से ज्ञान दे, ज्ञान सभी आत्माओं के लिए है। उठाने वाले उठाते, लेने वाले लेते हैं। इस जन्म में आपको कुमार का या कुमारी का शरीर मिला है, पिछले जन्म में कुछ और हो। कुमारी है तो कुमार हो, कुमार हो तो कुमारी है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये भी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना, यह भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाना, पूरी रीति आत्मिक स्थिति, जहां भान भूल जाओ, मर्यादा में रहो, नियमों में रहो, बाबा जो सिखा रहा है, पर बॉडी का, देह का भान भूल जाओ। बस इतना याद रहे कि आप आत्मा हो, और बाबा जो भी शिक्षाएं दे रहा है वो बस आत्मा को दे रहा है, ये ध्यान में रहे। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, इसी से ज्ञान में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। बाबा कहते जैसे म्यूजियम में चित्र है ताजपोशी का, उसी प्रकार आज आपके तिलक के दिवस पर कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। सभी बच्चों के सामने बाबा आपको तिलक कर रहा है।
जिस दिन से आप बाबा के बच्चे बने, आपको बाबा का परिचय मिला, उस दिन बाबा ने आपको पहला तिलक किया, ताज पहनाया सर्विस का। यह तिलक तो बाबा करता है बच्चों के लिए, वो बात अलग है। बच्चे बड़ी सेवा करते हैं, इसलिए उनके लिए होना भी चाहिए। पर जिस दिन से आप बाबा के बच्चे बने, उस दिन ही बाबा ने आपको सर्विस का तिलक लगाया। उस दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई। अभी कहा ना बाबा ने कि पहली सर्विस खुद की, फिर परिवार की, फिर समाज की, फिर विश्व की, इस प्रकार आगे बढ़ना है। बाबा ने हमेशा कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसे नहीं कि परिवार को छोड़ दो और सर्विस करने के लिए बाहर दौड़ो। इनकी सर्विस करने के लिए कोई और आए आपके परिवार की, बोझा किसके माथे पर आएगा? इसलिए पहले परिवार की सर्विस करो, ज्ञान दो, शांति से देंगे, प्रेम पूर्वक देंगे, नम्रता से देंगे, सभी समझेंगे। पर बच्चे क्या करते हैं? जिद से ज्ञान देते हैं कि यही सत्य है और यही आपको मानना पड़ेगा, इसी पर चलना पड़ेगा। क्या जब आपको ज्ञान दिया किसी ने या परिचय दिया तो उसने आपके सामने जिद की तो आपने जिद छोड़ी क्या? आपने भी तो अपने भक्ति मार्ग की, अपने बिलीफ सिस्टम की जिद रखी किसी के सामने कि नहीं ऐसे कैसे परमात्मा आ सकता है इस धरा पर और ज्ञान दे सकता है। अपने एक सेंटेंस तो बोला होगा किसी को जब सामने वाले ने जिद की होगी। तो बाबा कहते हैं स्वाभाविक है, जिनको आप ज्ञान दे रहे हो उनका भी पार्ट है, उनके भी संस्कार है, वो भी जिद करेंगे, आपकी बात को झूठ ठहराने की कोशिश करेंगे। पर फिर भी आपको नम्रता से बताना है, स्नेह से बताना है, शांतिपूर्वक बताना है ज्ञान को, तो शायद वो बात को समझे। जिद नहीं करो कि हमारे पास ही परमात्मा है, हमें ही परमात्मा की राह मिली है, हम ही सच्चे राह पर जा रहे हैं, आप तो बस दुनिया में भटक रहे हो। ऐसे बाबा कहते हैं जिद नहीं करो, स्नेह से दो। अभी वो ज्ञान लेगा नहीं लेगा वो उसका पार्ट है, वो उसका ड्रामा है। ऐसे किसी ने कहा है कि आप एक बार बता दो और सामने वाला कोर्स करने आ जाए, ये ज्ञान लेना शुरू करे? किसने कहा है? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। हर आत्मा का अपना ड्रामा का पार्ट है, आप अपना ड्रामा पूरा करो नम्रता से, स्नेहपूर्वक, शांतिपूर्वक। तो बाबा कहते हैं सर्विस करो, पहले खुद की करो, परिवार की करो, समाज की करो। किसी को भी यह ज्ञान आप बड़े स्नेह से देते हैं, नम्रता से देते हैं, तो कोई भी इसे सुनेगा। बस अंदर अकड़ ना हो, जिद ना हो। बच्चों के अंदर अकड़ बहुत है, जिद बहुत है, अहंकार बहुत है कि परमात्मा हमारे पास ही है, हमें ही मिला है, सच्चा ज्ञान तो हमें ही पता है। ये बहुत जिद है बच्चों के अंदर। इसके कारण बच्चों का ज्ञान कोई नहीं सुनते। जिद निकालो और स्नेह से दो। ये समझो कि हम हमारा कर्तव्य कर रहे ज्ञान देने का, उनका ड्रामा में पार्ट होगा तो ज्ञान में आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। हम हमारा पार्ट बजा रहे हैं, बात खत्म हो गई। स्नेह से बात करो। देखो ज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं बच्चे, दुनिया के बच्चे, स्नेह से बात करो, प्यार से, रिस्पेक्ट, रिगार्ड से बात करो। और अपनी बात ही सच है, इस अकड़ से बात नहीं करो कि हम ही राइट हैं, इस तरीके से किसी से बात नहीं करो। अभी तक बहुत सारी बातें आप सबको समझ में आना बाकी है, बहुत सारी बातें बाकी है, इसलिए जिद नहीं करो। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इतनी खुशी होती है। बाबा जब तिलक कर रहा है बच्चों को, तो बच्चों को पूछ रहा है कि इतनी खुशी होती है क्या? आप इतने खुश हो कि इतनी बड़ी सभा के सामने बाप आपको तिलक कर रहा है? कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसे 2500 साल से आप ढूंढ रहे थे,
वह आके आपके साथ बात कर रहा है, आपको तिलक कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, पालना दे रहा है, तो बाबा पूछ रहे इतनी खुशी होती है इन बातों से? चेक करो अपने अपने को। लेकिन यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। बात वही है सभी बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं कि इतने सभी के आगे आप पालना ले रहे हो, सभी जानते हैं कि बाबा से इनको कितनी पालनाएं मिल रही है, तो ये सभी आपको याद रखेंगे। सभी आपको देख रहे हैं कि बाबा इनको इतनी पालनाएं दे रहा है, तिलक लगा रहा है, इनको टोली खिला रहा है, इनको केक खिला रहा है, याद रखेंगे। तो बाबा कहते वैसे बनना भी पड़ेगा। लेकिन यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, सभी के बीच में आपको पालना मिल रही है, यह सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको भरपूरता मिल रही है। यह नहीं भूलना। बाबा कहते हैं भूलो नहीं कि सभी के सामने बाबा आपको तिलक दे रहा है, सर्विस का, आपको पालना दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है। इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। बाबा जो पालना दे रहा है उसकी लाज रखो, उसको गवाओ नहीं, वरना लोग ऐसा ना बोले कि इन्होंने भगवान के साथ रहकर क्या सीखा, क्या पाया, यही संगत है क्या भगवान की? कैसे मानेंगे लोग कि आप ईश्वर के साथ रहते थे? कैसे यकीन करेंगे आपके ऊपर अगर आपसे दिखा नहीं तो? वो नम्रता, वो स्नेह, वो शांति अगर आपसे नहीं दिखी, वो ज्ञान मूर्त अवस्था नहीं दिखी, निश्चय बुद्धि नहीं दिखी, तो कैसे मानेंगे लोग? बाबा कह रहा है इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक में सब आ जाता है, पालना से लेकर, ज्ञान से लेकर, योग से लेकर, हर एक चीज आ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसकी लाज रखो, माना नाम बदनाम नहीं करो। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। बाबा कहते हैं तिलक की लाज रखो, माना ब्राह्मण कुल की लाज रखो कि बाबा ने आपको क्या दिया। समझो इस बात को, अपने से चेक करना कि आपने बाबा से क्या लिया, आपने बाबा को पाके क्या पाया। इतने वर्षों में बाबा के संगत में आके बाबा को पाके आपने क्या पाया। गाना तो बड़े खुशी से गाते हो कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, पर खुशी पाई है क्या? जहां छोड़ दो। इतनी सी 24 घंटे खुश रहने की खुशी पाई है क्या उसको पाकर? तो कैसे कह सकते हो कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया? बच्चे कहने में बड़े होशियार हैं, बातें करने में बड़े होशियार हैं, पर बच्चों के चेहरे से पता चलता है कि उन्होंने क्या पाया है। साधु सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, दिन रात तपस्या में लगे हो कितने वर्षों से। अब सोचो उन्होंने अगर बाबा को पाया, उनकी खुशी क्या होगी? उनकी संगत में अगर साकार में बाबा पहुंच गया, ईश्वर पहुंच गया, तो वो कितने खुश होंगे? आपने सोचा है कभी? क्या उससे आधी खुशी है आपके पास? अपने को चेक करना। तो बाबा कहते तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। बाबा कहते ब्राह्मण कुल की लाज रखो, खुश रह के खुश रहो। खुश नहीं रहेंगे तो जैसे ब्राह्मण कुल की लाज को दुनिया के सामने निकालेंगे। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना? जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। बाबा कहते हैं जो पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह आए और बाबा से पालना ले। बस जिनके अंदर ताकत है बाप समान बनने की वही आए, बाकी ना आए। बाकी बस हा हू करने के लिए, टाइम पास के लिए आएंगे कि हमें ईश्वर मिला, परमात्मा मिला, बाबा मिला, यही टाइम पास लगा रहेगा उनका। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का कोई काम नहीं है। पुरुषोत्तम बन सकते हो, बाप समान बन सकते हो तो ही बाप के पास आना,
या ठहरना, वरना मत आना, कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं, उन्हीं को बाबा तिलक देगा सेवा का, जो पुरुषोत्तम बन के दिखाएंगे। बाबा ने ऐसे नहीं कहा जो पुरुषोत्तम बनाएंगे उनको बाबा तिलक देगा। बाबा कहते जो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं उनको तिलक देगा। अब बनेंगे तो अपने आप बनाएंगे, इसलिए पहले अपने ऊपर कार्य करो, काम करो, अपनी सेवा करो पहले, फिर दुनिया की सेवा के बारे में आप सोचो। बच्चे क्या करते हैं, पहले दुनिया की सेवा के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। इतने वर्षों से 5, 10, 15, 20, 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उनको पूछा ना कि इतने वर्षों से आपने क्या किया ज्ञान में, तो बताएंगे हमने इतनी ही सेवाएं की, इतने सारे आत्माओं को ज्ञान में लाया, इतने सारे सेंटर खोले, इतनी सारी प्रदर्शनियां लगाई, इतना सब कुछ किया। बाबा पूछेंगे अपने लिए क्या किया, अपनी अवस्था कहाँ तक बनाई बाप समान। ये सब मैंने किया, तुमने नहीं किया। तुम जो मुझे सुना रहे हो कि इतने आत्माओं को ज्ञान में लाया, इतने सेंटर खोले, इतनी सारी प्रदर्शनियां लगाई, ये मैंने किया तुम्हारे द्वारा। तुम्हारी करने की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है तुम्हारी। तुमने तुम्हारे लिए क्या किया ये हमें बताओ। सेवा हमेशा मैं करता हूं, बाबा कहता है, तुम सेवा नहीं कर सकते। तुमने तुम्हारे लिए क्या किया वो सुनाओ। कोई आंसर नहीं होता उनके पास, चुप होते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ गवाया सब कुछ। इसलिए बाबा कहता है कि जो पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। बाप समान बनने की हिम्मत वाले हैं उनको बाबा तिलक दे सकता है। बनाने वाले आप हो ये भूल जाओ। बाप समान बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए आप बनने वाले हो तो आगे आना, बाप के पास आना, वरना पीछे रहना। जब आपका नंबर आएगा बाप आपको बनाएगा। बनने की हिम्मत कर सकते हो तो आगे आ जाओ। यह तिलक साधारण नहीं है। तिलक वापिस कहते तिलक में सब कुछ आ जाता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाबा की पालना, बाबा का स्नेह, प्यार, हर एक चीज आ जाती है। तिलक एक शब्द है बस, पर उसमें सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते यह तिलक साधारण नहीं है। यह जो बाबा ज्ञान दे रहा है, पालना दे रहा है, वह साधारण नहीं है। समझने वाले समझ जाते हैं कौन दे रहा है, किसको मिल रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। वहां भी इतनी सारी सभा देखेंगी, आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। बाबा कहते सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं सर्विस की तिलक पर। सर्विस करने वालों का एक विशेष गुण अटेंशन रखना पड़ता है। कौन सा विशेष गुण है सर्विस करने वालों के अंदर? सर्विस करने वालों का एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो। देखिए सर्विस करने वालों को क्या रखना है? अटेंशन। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उनको कौन सा अटेंशन रखना है कि हमारी स्थिति सदा एक रस हो। स्थिति अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप सर्विस नहीं कर पाएंगे। सर्विस करने के लिए स्थिति एक रस चाहिए, कुछ भी करके एक रस अवस्था चाहिए। जिस दिन आपकी स्थिति नहीं होगी दूसरों की सर्विस नहीं करना, विश्व की सर्विस नहीं करना, जब आपकी स्थिति ना हो। क्योंकि बिना स्थिति के अगर आप सर्विस करेंगे उस सर्विस में भी वही वाइब्रेशन जाएंगे और जिनको वो सर्विस मिलेगी उनकी भी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए जिस दिन आपकी स्थिति नहीं है उस दिन आप एक कुर्सी भी नहीं लगाना हॉल में, स्थिति नहीं हो तो। वरना
वरना उस कुर्सी में जो बैठेंगे ना, उनकी भी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए सर्विस में सबसे पहला अटेंशन रखना पड़ता है कि हमारी स्थिति एक रस हो। एक रस अगर स्थिति नहीं तो सर्विस नहीं कर सकते। कोई भी बात, कोई भी कार्य करने के लिए स्थिति एक रस होना बहुत आवश्यक है। अपनी स्थिति को बनाओ, इसलिए स्थिति बेहतर बनाओ, बाप समान बनाओ, फिर सर्विस में लग जाओ। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर्विस की तो सब कुछ हो जाएगा, सर्विस में ही सब कुछ आ जाता है। बाबा कहते हैं अपनी सर्विस की, खुद की स्थिति बनाने की, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर आपकी स्थिति बन गई तो आपको सर्विस करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सर्विस से आपकी स्थिति बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर्विस भी एक अटैचमेंट है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आपकी सर्विस किसी और को दी ना तो बड़े ऊपर नीचे हो जाते हो आप। मन में संकल्प उठते, वाणी में आ जाता है, कर्मों में आता है, पता नहीं है ये अभी अभी आए, इनको कैसे सर्विस दी गई, इतने वर्षों से हम सर्विस कर रहे हैं। ये आपकी अटैचमेंट है सर्विस के प्रति। वही करना है तो ये सुनाओ ना कि इतने वर्षों से हम खुद को ज्ञान सुना रहे हैं, ये कहाँ से आ गया अभी हमें ज्ञान सुनाने के लिए। ऐसे सुनो, ऐसे चर्चा करो खुद से, और खुद खुद को ज्ञान देते रहो। खुद खुद की सर्विस करो, खुद को भरपूर करो ज्ञान से। दूसरे का ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ये समझ के खुद खुद को ज्ञान दो, खुद खुद की स्थिति बेहतर बनाओ जितना हो सके। और जो बेहतर है वह दुनिया के सामने आ ही जाता है। बाबा उससे सेवा कर ही लेता है, करा ही लेता है। समझ की बात है। इसलिए सेवा के चक्कर में अपनी स्थिति को बिगाड़ो नहीं, पहले अपनी स्थिति एक रस बनाओ, फिर सेवा करने जाओ, फिर बेहतर सेवा करो। दिन रात खुद को ज्ञान दो, खुद खुद का योग कराओ, खुद ही खुद से सकाश दो विश्व को। दिन रात इस सर्विस में बिजी रहो। जब खुद को पालना देंगे तो दूसरों को पालना देने की ताकत आपके अंदर आएगी, वरना आप दूसरों को पालना नहीं दे पाएंगे। तो स्थिति को एकरस बनाओ। चेक करो अपने आप को कि आपकी स्थिति कितनी एकरस रहती है। बहुत बार बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। बहुत छोटी सी बातें होती है जिसमें बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। प्रमाण है कि आपने आपकी स्थिति एकरस नहीं बनाई है। इसलिए अपनी स्थिति के ऊपर काम करो, स्थिति को बेहतर बनाओ। बाबा कहते हैं उन्हों को जो ऑल राउंड सर्विस करने वाले होते हैं, उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑल राउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। बाबा कहते सर्विस में सफलता मिल जाएगी अगर आपकी स्थिति एक रस है, वरना सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को गहराई से समझो और अपने स्थिति के ऊपर काम करो। पूछो अपने आप से कि मेरी स्थिति कितनी बाप समान बनी है। नहीं बनी है तो रुक जाओ और अपनी सेवा करो। दूसरों को भट्टियां कराने से पहले खुद को भट्टी कराओ। दूसरों को भट्टी में लेके जाने से पहले खुद की भट्टी में बैठो। खुद को ज्ञान दो, बेहतर बनाओ। बाबा का ही ज्ञान देना है खुद को। दूसरे जब आपको काउंसलिंग करते हैं तो आपको समझ में आता है, तो क्या खुद को नहीं कर सकते? कभी कभी आप भी दूसरों को करते हैं, तो खुद से बातें करो, रूहान करो। देखो समझ में आएगा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं ऑल राउंड सर्विस की सफलता को प्राप्त करना है तो स्थिति को एक रस बनाओ। स्थिति हिले नहीं, कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं हिले। हर बात को ड्रामा समझो, ड्रामा समझ के चलो
देखो कैसे होती है जीवन। इसलिए बाबा ने ड्रामा की ढाल दी है आपको कि कुछ भी हो जाए ड्रामा समझ के चलो, हर बात को ड्रामा, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो और खुद की स्थिति को बेहतर बनाओ। दिन ब दिन स्थिति ऊंची उठती जाए, बाप समान बनती जाए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दूसरा नंबर ट्रेनिंग क्लास, जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया। बाबा ने सबको तिलक दिया, मुख मीठा कराया। तिलक बाबा सभी बच्चों को देता है, मुख मीठा ज्ञान योग से सभी बच्चों का करता है। बस तिलक लेते समय आप अच्छी स्थिति में हो, मुख मीठा करते समय आपको बुखार ना हो, ताकि मुख कड़वा ना हो और बाबा जो खिला रहा है उसका स्वाद आए। अपने को भरपूर करो, बाबा की पालना से, ज्ञान योग धारणा सेवा से अपने को भरपूर करो, अपने को चेक करो। जब भी हम यह ज्ञान लेते हैं तो हमारी अवस्था कैसी है। बहुत से बच्चों को अपनी स्थिति ठीक करने के लिए मुरली पढ़नी पड़ती या सुननी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि अच्छे स्थिति में मुरली पढ़े या सुने। ऐसे कभी हुआ है कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है और आप मुरली सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, बहुत समझदारी से, विचार से, सोच से चेक करो। जब ऐसी अवस्था में ज्ञान लेंगे तभी ज्ञान आपको ताकत देगा, परिवर्तन देगा। वरना हर बार बस स्थिति बिगड़ी है इसलिए मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, स्थिति बिगड़ी है इसलिए योग करो। कभी ऐसे हुआ है कि आप बहुत खुश हो तो मुरली पढ़ रहे हो या सुन रहे हो या योग में बैठे हो, सकाश देने बैठे हो। दुख में जो भी कुछ आप करते हो वो सब कुछ आपका दुख मिटाने में नष्ट हो जाता है। जब आप दुखी हो और मुरली पढ़ रहे हो तो मुरली की सारी ताकत आपके दुख को नष्ट करने में चली जाती है। जब आप दुखी हो, परेशान हो और योग कर रहे हो तो योग की सारी ताकत आपके दुख को नष्ट करने में चली जाती है, खत्म हो जाती। जमा कब करेंगे? जब खुश है, बहुत अच्छा मन है, स्वस्थ मन है, बुद्धि अच्छी है, तो उस समय आप योग में बैठो, उस समय मुरली पढ़ो, तो वो जाएगी मुरली परिवर्तन करने में आत्मा का। वरना दुख आएगा, मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे, उसी में कमाया और खाया, इसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमा करके कुछ नहीं रखा, ऐसी अवस्था हो जाएगी। इसलिए जब आपकी बहुत बेहतर स्थिति हो, बहुत अच्छी स्थिति हो, तब आप मुरली पढ़ो, मुरली सुनो, योग करो, देखो उस योग से, मुरली से क्या होता है। बहुत अच्छी स्थिति, बहुत खुश हो, तब आप योग करो, तब आप मुरली पढ़ो, देखो क्या होता है। फिर आपकी जीवन 100% बदल जाएगी। लोन के समय में ज्यादा मेहनत करके कमाने की कोशिश मत करो और फिर ये नहीं कहो कि कुछ बच नहीं रहा है। कर्जे में हो, जितना कमाओगे वो सब जाएगा। जब कर्जा नहीं है ना, तब बहुत ज्यादा मेहनत करो और कमाने की कोशिश करो, देखो वो धन टिकेगा और उससे कितनी खुशियां मिलेंगी। वही बात है, जब बहुत खुश हो तब जब आप मुरली पढ़ोगे, योग करोगे, तो वो टिकेगा आपके पास और उससे आपको सुख मिलेगा, उससे आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। तो कोशिश करना, बहुत अच्छे स्थिति में मुरली पढ़ना, बाबा का तिलक लेना, मुख मीठा करना, अच्छे स्थिति में, दुखी होके नहीं आना और अपने योग बल को नष्ट नहीं करना, सुख में आना। इसलिए आज भी दुनिया गाती है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा अभी आपको कहता है सुख में सिमरण करो, दुख में अपने आप हो जाता है, परिस्थिति आपको सिमरण कराती है। इसलिए जब दुख आए तब बाबा को याद करना, ऐसे मत करना
जीवन इसी में चली जाएगी, सुख दुख के चक्कर में। जब सुख है ना तो अच्छे से बाबा को याद करने बैठना और अनुभव करना कि बाबा की प्राप्तियां कितनी बड़ी है, हमें क्या मिला है, उस समय आपको अनुभव होगा। क्योंकि दुखी जब हो ना तो दुख का पर्दा है, आपको परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता। आपको बस यही रट लगी है कि कैसे तो ये दुख समाप्त हो जाए, हम इस दुख से बाहर निकल जाए। परमात्मा नहीं समझ में आता कभी भी दुख में, परमात्मा सुख में ही समझ में आता है। जब एक रस अवस्था है, सुखी अवस्था है, तब ही आप परमात्मा को समझ सकते हो, तब ही आप ज्ञान को, योग को समझ सकते हो। तो जैसे मन हो करना। बाबा कहते, बाबा तो शिक्षाएं दे रहा है, बाकी मर्जी बच्चों की कैसे चलना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।